Hello guys, I'm from contractjob.com. टीम से हूँ आ रही है। I'm from contractjob.com recruit team. My name is Krishan Chauhan. If you have any query, please write in comment box. I will reply on it. Hello Akash. Yeah Akash. Am I audible to you? आकाश इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट आपने पूछा है कि कॉन्ट्रैक्ट जॉब के पीरियड क्या होते हैं। आकाश इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट जॉब का जो पीरियड होता है वो डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। आपको पता है हम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे काम कर रहे हैं तो हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए बेसिकली हायरिंग करते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के पास फंड कितने हैं, इसके जो इनके प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन उनके फंड के ऊपर भी डिपेंड करती है, उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जो 6 महीने के लिए भी होता है, 1 साल के लिए भी होता है और फर्दर एक्सटेंड होता रहता है एज पर द रिक्वायरमेंट। कभी होता है मिनिस्ट्री के पास फंड नहीं है तो वो कम पीरियड के लिए निकालते हैं, पर प्रोजेक्ट कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। थैंक यू आकाश। थैंक यू आकाश। तो बीच में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। जो हमारा contractjob.com है बेसिकली ये जो हमने बनाया है स्पेशली that is for the all kind of hiring, that is for the government as well. In future we are going to launch in the corporate as well. तो जितनी भी हमारे पास रिक्वायरमेंट आएंगी वो टोटली बेस्ड ऑन द क्लाइंट होंगे जिस पे हम काम करेंगे। वो जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो माइट बी 1 साल का भी हो सकता है, इट माइट बी 2 ईयर का भी हो सकता है, ये 6 मंथ का भी हो सकता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट एंड फंड अवेलेबल टू द मिनिस्ट्रीज and any other department. Mr. Mohit, you are hiring on contract. What are my future prospects after contract is over?
ओके मिस्टर मोहित जी, थैंक यू। आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है। इसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है, आपने पूछा है कि ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ओवर हो जाएगा तो इसके बाद मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी। ऐसा नहीं है मोहित जी कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो आपके लिए कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है। मैंने बताया आपको, हम गवर्नमेंट के लिए इसके लिए भी हायर कर रहे हैं। तो क्या होता है कि एक मिनिस्ट्री के अंदर हम प्रोजेक्ट अगर एक साल के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक साल के लिए हायर कर रहे हैं किसी रिसोर्स को, तो अगर आप एक साल उस मिनिस्ट्री के साथ काम करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका प्रोजेक्ट बढ़ जाता है। अगर इन केस आपका प्रोजेक्ट आगे एक्सटेंड नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं जिसमें से इस प्रोजेक्ट से उठा के हम दूसरे प्रोजेक्ट में आपको शिफ्ट करते हैं। इनकेस या तो डायरेक्ट हायरिंग कर देते हैं या तो आपका इंटरव्यू के थ्रू पहले से हमें पहले ही क्लाइंट से पता चल जाता है कि हमारा प्रोजेक्ट एक्सटेंड होना है या नहीं है, तो एक महीना पहले से हम उस पर वर्कआउट करते हैं और आपको प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। अभी क्या हुआ था, हमारे एक दो प्रोजेक्ट खत्म हुए थे। जैसे मैं आपको एफसीआई की बात करूँ, प्रोजेक्ट खत्म हुआ था तो हमने रिसोर्स को बीएसएनएल के अंदर प्लेस कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे उनको अभी प्लेसमेंट दिए हैं। तो डोंट बी वरी, आप कॉन्ट्रैक्ट जॉब में आइए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। माइट भी मुझे लगता है कि मोहित जी आपका जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर आपको मिल गया। भावना, अच्छा भावना जी मुझसे पूछ रही है कि कितनी सेफ है। ये जॉब बेसिकली सेफ है भावना जी, बिकॉज आप गवर्नमेंट में काम करोगे तो गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो आपके गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं, लाइक आपको लीव जो होती है वो मिलती हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। प्लस सैटरडे संडे मोस्टली 5 डे वर्किंग होते हैं गवर्नमेंट। पहला बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है। सेकेंड बेनिफिट आप कह सकते हो कि जो उनके लीव्स होते हैं, वेस्टेड हॉलीडेज, जिस दिन डिपार्टमेंट नहीं खुलता मोस्टली वो भी आपकी छुट्टी होती है। ठीक है, जो हमारे एम्पायरमेंट निक्सी के अकॉर्डिंग है उसमें क्या होता है कि कुछ छुट्टियां अलाउड है, जैसे 1 CL पर मंथ मिलता है, वो भी आपको वहां पे अलाउड होगा, तो उसके लिए भी आपके पैसे डिडक्ट नहीं होते। रही सेफ की बात, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान ड्यूरिंग अगर आप देखो कोविड पीरियड में क्या है कि बहुत सारे ले ऑफ हुए हैं, इंडस्ट्री ने बहुत लोगों को ले ऑफ कर दिया, बट गवर्नमेंट में लोग बहुत सेफ हैं। किसी की जॉब 99% लोगों को गवर्नमेंट ने निकाला नहीं है, तो आप सेफ हो। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो जाता है करेंगे दूसरी जॉब फाइंड आउट करने में। लोकेश, टेल मी समथिंग मोर अबाउट कॉन्ट्रैक्ट जॉब। लोकेश, ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब बेसिकली क्या है, जो हमारा पोर्टल है, ठीक है, वो हमने एक हब बनाया है जहाँ पे लोग फ्रीली आके कॉन्ट्रैक्ट जॉब हमारे यहाँ पे आके रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, वहां से क्या होता है कि हमारी जो रिक्रूटर टीम होती है वहां से आपके रिज्यूम्स को पिक करती है एज पर द सुटेबल जॉब। रही कॉन्ट्रैक्ट जॉब, आपको पता है कि आजकल कंपनियां डायरेक्टली और गवर्नमेंट डायरेक्ट अपने पेरोल में नहीं ले सकती, देयर इज द फाउंडेशन। उनके पास ये होती है कि अगर वो डायरेक्ट लेती हैं तो गवर्नमेंट के बहुत सारे फैसिलिटीज देनी होती हैं, बट जब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आती है तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो आपका हायरिंग एम्प्लॉयर है, ये जो भी आपके फैसिलिटीज होती है, लीव है उसका है, सैलरी है, आपके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, वो सब आपके हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आ जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट को क्या करना होता है कि आप कितने दिन गए हो उसकी रिपोर्टिंग लेनी है, उसको प्रोजेक्ट का देखना है कि प्रोजेक्ट में कितनी डेवलपमेंट चल रही है, और लास्ट के मंथ में आपको अटेंडेंस, जो एमपीआर हम बोलते हैं हमारे निक्सी के फॉर्मेट में, वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें आपके सैलरी प्रोसेस कर देते हैं। तो गवर्नमेंट इसको अपने हेडेक को कम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जॉब को लाइक करती है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जॉब? ओके, जैसे मैंने अभी भावना का आंसर, मिस भावना का मैं आंसर दे रहा था लोकेश जी, तो इसके बेनिफिट्स ये है, जैसे बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट जॉब में ये होता है कि आप फ्री माइंड से काम करते हैं। आपको नहीं पता है कि आप मोस्टली केस में ये होता है कि लोगों को आज जा रहे हैं ऑफिस, जब उनको कभी निकालना होता है तो 15 दिन का नोटिस देके, 1 महीने का नोटिस देके या सेम डे में मोस्ट कंपनियां निकाल देती हैं। पर कॉन्ट्रैक्ट जॉब में ये होता है कि आपको पता है कि आज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हो या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको पता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट 1 साल का है
तो आप पहले से माइंड मेकअप रहेगा आपका कि हाँ यार मेरा 1 साल है, मैं अच्छे से काम करूंगा, तो 1 साल तक आराम से काम कर सकता हूँ। ठीक है, एक बेनिफिट ये हो गया। सेकेंड बेनिफिट, अगर आप गवर्नमेंट में जा रहे हो तो गवर्नमेंट का मोस्टली होता है कि मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट 5 डे वर्किंग है। ठीक है, ये भी आपको मिलेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि लोकेश जी आपको सारे आंसर मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच। मिस्टर तनुज कुमार, डू यू also provide IT job? Yes, Mr. Tanuj, definitely हम हायरिंग आईटी के लिए ही करते हैं। जो हमारे निक्सी के एम्पानलमेंट है वो मोस्टली आईटी डिपार्टमेंट के लिए हायरिंग करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट क्या है, जो मैन पावर सॉल्यूशंस जो हम जेम के थ्रू प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर में हमारे एमटीएस भी आ जाते हैं, डीओ भी आ जाते हैं, जिसे हम डेटा एंट्री ऑपरेटर बोलते हैं। हेल्पर की प्रोफाइल्स होती है, उसके अंदर हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कुक भी आ जाते हैं, ड्राइवर्स भी आ जाते हैं। तो जूनियर नॉन टेक्निकल से लेके टेक्निकल लेवल के प्रोडक्ट हेड तक, जिसे हम प्रोग्राम मैनेजर बोलते हैं, वहां तक की हायरिंग हम करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है तनुज जी आपका आंसर मिल गया होगा। मिस्टर तनुज, कैन आई वर्क फॉर 3 month? यस मिस्टर अनिरुद्ध यादव, यस मिस्टर अनिरुद्ध, आप 3 महीने के लिए भी काम कर सकते हो। ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ ऐसा साइन नहीं होता कि आपके पास बॉन्ड है। आपके पास कोई ऐसा नहीं है कि आपके साथ हम कोई बॉन्ड साइन करते हैं कि आप 3 मंथ करो या 2 महीने में जा रहे हो तो आपको सैलरी पे करनी, कुछ ऐसा हम नहीं करते। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द डिपार्टमेंट। अगर आप 3 मंथ के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे पास कोई 3 मंथ का प्रोजेक्ट होता है तो डेफिनेटली करेंगे, आपको हायर करेंगे। या उसके आगे का भी प्रोजेक्ट है तो आपको हम हायर करेंगे, पर आपको प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा 1 महीने पहले। मान लो आपको 3 मंथ के लिए आप हमें ज्वाइन कर रहे हो, आपका मन चेंज होगा कि नहीं हमें तो अभी यहाँ कंटिन्यू करना है, तो आप कर सकते हो अगर प्रोजेक्ट आगे है। अदरवाइज आपको छोड़ना है तो आप ये कर सकते हो कि आप 2 महीना काम किया, 1 महीने का नोटिस देना है, आपने दूसरे तीसरे महीने में जाकर अपना रेजिग्नेशन पुट कर दिया, उसके बीच में हम आपका रिप्लेसमेंट दे देंगे उस प्रोजेक्ट के लिए। आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो हमारे साथ, नो प्रॉब्लम। तो इस बीच में मैं आपको कुछ अकाल इंफॉर्मेशन के बारे में बता देता हूँ। हमारे अकाल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लिमिटेड जो है ये सारे गवर्नमेंट के लिए ही हायरिंग करते हैं। बेसिकली 99% हम लोग गवर्नमेंट के लिए ही काम करते हैं। वी आर गोइंग टू द कॉर्पोरेट एज वेल नाउ। सो अभी क्या है, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब है दैट इज द पेरेंट कंपनी वी हैविंग अकाल इंफॉर्मेशन सिस्टम लिमिटेड, जो हमारे साथ काम कर रही है। हम इनके लिए बेसिकली हायरिंग करते हैं। ठीक है, जो इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके लिए हम contractjob.com से हायर करते हैं। ठीक है, तो अकाल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट के लिए सारे गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहे हैं। ये माइन पावर सोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट के काम कर रहे हैं। ये जो वेबसाइट डेवलपमेंट है, पोर्टल डेवलपमेंट है, उसके लिए
एक्सटेंसिवली इन मार्केट काम कर रहे हैं। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो अकान इंफॉर्मेशन सिस्टम करते हैं, इंक्लूडिंग मैन पावर, वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन, सारे करते हैं। अगर आपको और भी जानना है तो अकान इंफॉर्मेशन सिस्टम के वेबसाइट पे जाइए और वहां से आप कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर लीजिए। और आपको और कॉन्ट्रैक्ट जॉब के बारे में जानना है तो हमारा contractjob.com का वेबसाइट है, उस पे जाइए, हमारे सारे जॉब वहां पे फ्लैश हो रहे हैं। तो वहां पे जाके आप हमारे पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। रजिस्टर होंगे तो आपको सिर्फ लॉगिन करके अप्लाई करना है। वहां पे सर्च बॉक्स में आपके आ जाएगा कि ये जॉब अभी हमारे पास ओपन है, क्योंकि जो जॉब हमारी क्लोज हो जाती है वहां पे उसको क्लोज कर देते हैं, तो दैट वुड बी नॉट विजिबल टू यू। ठीक है, अभी बहुत सारी रिक्वायरमेंट चल रही हैं, अगर आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैच करती हैं तो आप जाके अप्लाई करिए। और नई बहुत सारी रिक्वायरमेंट आ रही हैं विद इन फ्यू डेज, तो आप वहाँ पे आप कंटिन्यूअस उस पर जाते रहिए, वहाँ वेबसाइट को सर्फ करते रहिए, उस पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी। और आपके फ्रेंड्स हैं तो उनको भी सजेस्ट कीजिए। अच्छा, मिस्टर साहिब सिंह ने पूछा है मुझसे कि क्या है क्वालिफिकेशन, क्या रिक्वायर्ड होती है। मिस्टर साहिब, थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। क्वालिफिकेशन इसके लिए जो भी है वो इम्पैनलमेंट हमारे जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग चाहिए होती है। मान लो अगर आप निफ्टी के थ्रू आ रहे हो तो उसमें बेसिकली एमसीए चाहिए होता है, या आपके साथ बीई या बीटेक की डिग्री हो जो सीएसआईटी और इसी में होनी चाहिए। उसके अलावा एमटेक भी चल जाता है, एमएससी आईटी भी चल जाता है। जब हम नॉन टेक्निकल में जाते हैं, नॉन टेक्निकल में हमारे पास 10th क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक की भी होती है, पर टेक्निकल के लिए बेसिकली आपको टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए, दैट इज फ्रॉम एआई, जो भी अपना टेक्निकल बोर्ड होता है उससे अप्रूव होनी चाहिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी का शायद गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है, तो आपका जो भी है क्वालिफिकेशन एआईसीटीई जो अप्रूव्ड होते हैं कॉलेज वहां से होनी चाहिए। शायद एमएससी आईटी है तो वो भी आपका काम कर जाएगा, अदरवाइज बीई बीटेक एमटेक एमसीए ये चलता है। और थोड़े जूनियर लेवल के प्रोफाइल्स पे जाएंगे तो आपका ग्रेजुएशन में बीसीए भी चल जाता है, पर उसमें एक्सपीरियंस लेवल ज्यादा चाहिए होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर बीटेक के लिए आपको चाहिए 3 साल, तो आपको बीसीए के लिए 7 ईयर की रिक्वायरमेंट होती है। आई थिंक साहिब जी आपको आंसर मिल गए होंगे।
Mr. Rams Prasad Chaudhary, can a fresher gets job or not? Thank you, Mr. Ram Prasad. That is very great question because अभी तक किसी ने ये पूछा नहीं था. Yes, basically आपने पूछा है कि can a fresher get a job? या डेफिनेटली फ्रेशर को जॉब मिल सकती है क्योंकि हमारे एम्पानलमेंट के अंदर ऐसे क्लॉज हैं जिसमें 0 to 2 ईयर की रिक्वायरमेंट होती है. तो 0 का मतलब होता है फ्रेशर बेसिकली इन इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट भी उसको फ्रेशर का जो एक्सपीरियंस होता है उसको ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है तो उस पे करके कर लेती है. तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. फ्रेशर को जॉब डेफिनेटली मिल सकती है. और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पोर्टल पे आप जाइए और लोगों को सजेस्ट कीजिए कि हमारे कॉन्टैक्ट जॉब के ऑफिशियल साइट पे जाएं. वहां पे वो अपने प्रोफाइल को रजिस्टर करें और जो फ्रेशर्स वाली रिक्वायरमेंट है उस पे जाके अप्लाई करें. कोई दिक्कत नहीं है, उनको जॉब मिल जाएगी. डेफिनेटली कॉल आएगी. Sir, I am a fresher too. How can I apply? Okay. मिस्टर लोकेश, इसके लिए अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है. आप हमारे कॉन्टैक्ट जॉब वेबसाइट पे पहले से रजिस्टर करना होगा. अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको डायरेक्ट जाके हमारा जो लॉगिन एंड पासवर्ड आपको मिला होगा उसके थ्रू आपको लॉगिन करना होगा. और जब लॉगिन करेंगे तो हमारी जो जॉब है वहां पे आप सर्च कर पाएंगे और वहां से डायरेक्टली आप अप्लाई कर पाएंगे. अगर आप हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको हमारे contractjob.com पे जाना पड़ेगा. वहां पे बहुत छोटा सा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का. पहले आपको थ्री इंफॉर्मेशन देनी होती है जिसको आप रजिस्टर करके वहां से उस इंफॉर्मेशन के एंटर करके आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे साथ. ठीक है. उसके बाद आप प्रोफाइल कंप्लीट कीजिए, रिज्यूम अपलोड कीजिए, अपने फोटोग्राफ अपलोड कर दीजिए. आगे से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपके पास नोटिफिकेशंस भी आएंगे. अगर इनकेस आपके पास कोई नोटिफिकेशंस नहीं आ रहा है तो साइट पे डायरेक्टली जाके वहां पे लॉगिन करके आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं. तरुण राय, सर हाउ कैन वी अप्लाई फॉर द जॉब एंड व्हाट इज द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर इट? मिस्टर तरुण रॉय ने मुझसे पूछा है कि डीओ की जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं. सेम प्रोसेस है मिस्टर तरुण. आपको हमारी contactjob.com के ऊपर जाना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा और वहां पे हमारे सारे जॉब डले होते हैं, हम उन पे पोस्ट करके रखते हैं. वहां पे आप जाके वहां पे लॉगिन करके उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. क्वालिफिकेशन है ये जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है डीओ की पोजीशन के लिए वो होती है ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम. उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ग्रेजुएट है तो किसी स्ट्रीम में होना चाहिए. एनी स्ट्रीम में करके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं. एक्सपीरियंस हाँ इसमें काउंट होता है. वो डिपेंड करता है कि मिनिस्ट्री को किस लेवल का एक्सपीरियंस चाहिए. 1 साल 2 साल या एक्सपीरियंस नहीं चाहिए. पर आपकी टाइपिंग स्पीड के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं कि डीओ की पोजीशन के लिए आपकी टाइपिंग एटलीस्ट 30 होनी चाहिए. मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट इसको मांगता है. आपका 25 से 30 है या 25 to 40 के बीच में तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा.
Being a fresher, what would my salary package? लोकेश जी, इसमें आपने सैलरी पूछा है, ये डिपेंड करता है प्रोफाइल के ऊपर। अगर आप टेक्निकल फ्रेशर हैं तो हमारा एक एम्पानलमेंट है जिसमें सैलरी 30,000 से शुरू होती है, 30,900 का है, उसमें शुरू होता है। तो वहां पे होता है तो आप 30,000 भी पा सकते हैं। एक दूसरा एम्पानलमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो सैलरी होती है वो शुरू होती है 23 से। तो उसमें जो भी होता है निक्सी का अपना मार्जिन काट के जो भी आपका बनता है वो सैलरी आपकी होती है। तो अप्रोक्स आप मान के चलो, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपकी 18 से लेके 30 के बीच में कहीं हो सकता है सैलरी। इंदर सिंह, प्लीज लेट मी नो हाउ इज देयर एनी पोजीशन फॉर डेटा साइंटिस्ट रोल इन द गवर्नमेंट सेक्टर। यस मिस्टर इंद्रदीप, डेटा साइंटिस्ट की जॉब डेफिनेटली गवर्नमेंट में आती है, बट वो थोड़ा सा उनके रिफाइन रिक्वायरमेंट होती है, कम आती हैं, पर डेफिनेटली होती हैं उनके उनके यहाँ पे। तो जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं उसमें आप डेटा साइंटिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकेस मुझे चेक करना पड़ेगा अभी हमारे पास है या नहीं, अगर होगा तो मैं डेफिनेटली आपको कंसिडर करके उसको डलवा के मैं आपको कमेंट बॉक्स में, मैं अभी कॉन्टेक्ट जॉब का जो लिंक है शायद आपके पास होगा, नहीं भी है तो मैं अपने टीम को बोलूंगा कि आपके साथ शेयर करेगी। तो उस पर जाकर रजिस्टर करिए, वहां से आपको डेटा साइंस की हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आती है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट में आती है। अंकित जैन, इज देयर एनी फी फॉर एप्लीकेशन एट कॉन्ट्रैक्ट जॉब? मिस्टर अंकित, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे कोई अप्लाई करने का कोई भी एप्लीकेशन देने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, दैट इज द फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप फ्रीली जाके अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ठीक है गाइस, मेरे पास बस अब 2 मिनट बचे हुए हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं तो जल्दी जल्दी कर लीजिए, मैं उसके आंसर देके अभी फिनिश करूंगा इसको। तरुण राय का आया है कि सर एनी वैकेंसी फॉर अवेलेबल फॉर राइट नाउ? या मिस्टर चंद्र, डेफिनेटली भी हैविंग ओपनिंग। आप जाके हमारी साइट से अप्लाई कीजिए, वहां पे आपको जूनियर असिस्टेंट की ओपनिंग मिल जाएगी और डीओ की ओपनिंग मिल जाएगी, आप वहां पे जाके अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको किसी और प्रोफाइल के लिए भी करनी है तो है वहां पे रिक्वायरमेंट, आप जाके चेक करिए वेबसाइट के ऊपर, डेफिनेटली आपको मिलेगी। हेलो मिस्टर लोग, टेल मी प्लीज। थैंक यू मिस्टर तरुण। अरे मिस्टर लोकेश जी, थैंक यू सो मच। ये सिर्फ आप लोगों की वजह से हो रहा है, बाकी तो बोलते सभी हैं, ये आप लोगों का प्यार है इसलिए ऐसा है। आप लोगों का जो भी मुझे सपोर्ट मिल रहा है इसलिए मैं आप लोगों को गाइड कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आप भी बहुत अच्छा लिखते हैं। थैंक यू मिस्टर अनूप सिंह।
ठीक है गाइस, अब मैं स्ट्रीमिंग बंद करूंगा बिकॉज आई हैव टू गो नाउ। थैंक यू, बाय बाय। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग आगे, हम नई स्ट्रीमिंग करेंगे तो वहां पे आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए, आप लोगों को बोलिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ गया मिस्टर इंद्रदीप सिंह का। ठीक है मिस्टर, व्हाट इज द स्किल सेट रिक्वायर्ड फॉर डेटा साइंटिस्ट एज ए फ्रेशर? मिस्टर इंद्रदीप, बेसिकली ये टोटली डिपेंड करती है जो आपने मेरे से स्किल सेट पूछा हुआ है। तो डेटा साइंटिस्ट के जो भी एक्सपीरियंस लेवल होता है, आपने फ्रेशर के लिए पूछा, तो उसके जो इनिशियल लेवल की इंफॉर्मेशन होती है, जो स्किल सेट होते हैं, उसको आना चाहिए। वो डेटा साइंटिस्ट क्या करता है एग्जैक्टली वो उसका काम होता है जितने भी डेटा है उसको सिंक्रोनाइज करना, उसको मैनेज करना। जो भी गवर्नमेंट के, आप गवर्नमेंट में जाओगे तो बेसिकली उनके डेटाबेस होंगे, तो उनको सिंक्रोनाइज करना, उसको अलाइन करना, और उसको कहीं जरूरत होती है तो उसको उस तरीके से फ्लोट करना, एनालिसिस करना होता है। ठीक है, तो वो आना चाहिए इनिशियल लेवल पे, तो उसके प्रोसेस क्या होते हैं उसको पूरा पता होना चाहिए। और बाकी थोड़ी अगर जरूरत होती है तो डिपार्टमेंट डेफिनेटली ट्रेन कर देगा उसको। For Mini Anand, what is the timeline of job placement? वमिनी, ये बहुत थैंक यू, आपने क्वेश्चन पूछा। ये बहुत टाइमलाइन आपने पूछा है मुझसे प्लेसमेंट की। इसका ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं है। अगर आप मेरे को अप्लाई करते हो आज जॉब के अगेंस्ट में, तो मैं आज ही आपका सभी प्रोसेस कर सकता हूँ। जैसे आज मैंने आप नेटवर्क इंजीनियर के प्रोफाइल्स डाले थे, जो सुबह मैंने अभी हमारा वीडियो एक पोस्ट हुआ था उसको देख के लोगों ने अप्लाई किया था। तो आज ही हमने उसका सीवी प्रोसेस कर दिया एमनेस्टी के साथ में। विद इन 2-3 डेज कॉल आ जाएंगे, इंटरव्यू नेक्स्ट वीक में हो जाएंगे, और प्लेसमेंट भी एज सुन एज पॉसिबल हो जाता है। ये टोटली आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हम प्रोसेस कर चुके होते हैं सीवी, तो हम रिक्वेस्ट करके एक आध दो सीवी बाद में भी हम उसमें प्लेस कर, उसमें सॉरी ऐड करा देते हैं डिपार्टमेंट के साथ में। तो उसके लिए आप चाहिए डिपार्टमेंट उस पे साइट पे अप्लाई कीजिए और वेट कर दीजिए हमारे कॉल का। आपका प्रोफाइल मैच करके डेफिनेटली विल बी गेटिंग कॉल। मिस्टर मोहित, थैंक यू फॉर द थैंक यू। आप पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द करियर सिक्योरिटी विद कॉन्ट्रैक्ट जॉब। इनिशियली आपने सेम क्वेश्चन यही पूछा था, बट थोड़ा सा डिफरेंट वे में था। सिक्योरिटी है इसके साथ में, मैंने आपको बताया था कि आपका जॉब जो होता है कॉन्ट्रैक्ट जॉब के साथ में सेफ रहता है, आप करते रहते हैं, डेफिनेटली आपकी जॉब चलती रहती है। इन केस आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर खत्म होने वाला होता है तो हमें डेफिनेटली पता चल जाता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, आगे रिन्यू होगा कि नहीं होगा। क्योंकि हमारे जो सेल्स मैनेजर्स हैं, जो हमारी पूरी अकाउंट मैनेजमेंट की टीम है, जो जिनके अकाउंट्स होते हैं, वो पहले से ही क्लाइंट के साथ में टच में होते हैं कि जो हमारे ऑर्डर है रिन्यू होने हैं या नहीं होने हैं। अगर नहीं होने होते तो हमें 1-2 महीने पहले ही पता चल जाता है। इसके बीच में क्या करते हैं कि हमारे पे जो दूसरी रिक्वायरमेंट चल रही होती है वहां पे आपका इंटरव्यू करा के आपको प्लेस कर देते हैं। तो डोंट बी वरी, आप सेफ हैं हमारे साथ, आप सिक्योर हैं अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो। मैं दूसरी कंपनीज के बारे में बात नहीं करूंगा, बट यार डेफिनेटली वी आर डूइंग द सेम। आई थिंक मिस्टर मोहित, यू गॉट द आंसर। सुमित कश्यप, कॉन्ट्रैक्ट जॉब में इंक्रीमेंट कैसे होता है? ओके मिस्टर सुमित, ये चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि ये इंक्रीमेंट का सबको लेके रहता है कि यार मैं काम कर रहा हूँ 1 साल में, मेरा इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा, कितने दिन में होगा। डेफिनेटली मैं इसका आंसर देता हूँ आपको। इसके 2 प्रोसेस होते हैं, दो या इसमें 2-3 और प्रोसेस इंक्लूड कर लेते हैं, 3-4 के प्रोसेस के थ्रू होता है गवर्नमेंट में इंक्रीमेंट। पहला, कि आपने जिस जिस भी सैलरी पे ज्वाइन किया है, उसके अंदर क्या होता है कि वो एक सैलरी का ब्रैकेट होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, अगर उस ब्रैकेट के अंदर मान लो आपने 30,900 पे ज्वाइन किया, मैं जूनियर वाला लेके चलूँ, तो नेक्स्ट ईयर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया। उसमें अगर उनको 7-8% का एक तो होता है, डेफिनेट देते हैं वो लोग। अगर वो नहीं हुआ तो आपका जब लेवल चेंज होता है उसके अंदर, तो उस लेवल के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है। इसके ऊपर 33,100 रुपीज का होता है। या आप 2 साल में हो तो आपकी सैलरी क्या होती है, 24-25 हजार होती है। 3 साल प्लस जाते हो तो कभी 40,000 भी हो जाती है। ये टोटली डिपेंड करता है मिनिस्ट्री के ऊपर। इंक्रीमेंट डेफिनेटली होते हैं, डोंट बी वरी फॉर दैट। अगर आपकी परफॉर्मेंस ही नहीं है तो फिर उसके लिए कुछ नहीं बोल सकते, बट यस आपका अगर परफॉर्मेंस है तो डेफिनेटली आपका इंक्रीमेंट होगा एवरी ईयर।
अंकित जैन सिर्फ आईटी रिलेटेड जॉब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मिस्टर अंकित, ये पहले मैं बता चुका हूँ, बेसिकली आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बट यस डेफिनेटली आईटी नॉन आईटी दोनों पे काम करते हैं। आई एम फ्रेशर, हाउ कैन अप्लाई ऑन कॉन्ट्रैक्ट जॉब? मिस सीमा ने मुझसे पूछा है कि मैं कैसे अप्लाई कर सकती हूँ बिकॉज मैं फ्रेशर हूँ। ये मैंने पहले भी अभी लोगों को आंसर दिया था, बट सीमा जी आप डेफिनेटली हमारे कॉन्ट्रैक्ट जॉब की साइट पे जाइए, वहां पर रजिस्टर कीजिए, या आप रजिस्टर्ड हैं तो वहां से डायरेक्ट आप हमारी जॉब को देखिए, उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन देखिए, आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो भी जॉब मैच करती है उस पर आप अप्लाई कर दीजिए, डेफिनेटली आपको कॉल आएगी। सुमित किससे? थैंक यू मिस्टर सुमित। क्या रिमोट कॉन्ट्रैक्ट जॉब में रिमोट वर्किंग का ऑप्शन भी होता है? यस मिस्टर सुमित, डेफिनेटली होता है। ये टोटली डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। अगर आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, जैसे कोविड पीरियड था तो रिमोट से लेके काम कर रहे थे, डेफिनेटली दे आर वर्किंग। कुछ डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा हो रहा है कि वन डे आ रहे हैं, नेक्स्ट डे मतलब अल्टरनेटिव्स में बुला रहे हैं, ऐसे कुछ मिनिस्ट्रीज के अंदर है लोग रिमोट से ही काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बट अब क्या हो रहा है कि अब रिमोट लोकेशन का ऐसा हुआ है कि जो भी प्रोजेक्ट चल रहे थे इसके लिए उसमें कुछ हर्डल्स आए हैं, तो मिनिस्ट्री डायरेक्ट बुला रही है। अदरवाइज कुछ लोग अभी घर से काम कर रहे हैं, दोनों ऑप्शन है, वर्क फ्रॉम होम भी दे रहे हैं और यहाँ से भी काम आ रहा है, ऑफिस से भी कर रहे हैं। तो वो टोटली डिपेंड करेगा आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो मिनिस्ट्री है वो उस पर कैसे काम कर रहा है। यू आर वेलकम मिस्टर सुमित। आपने पूछा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट जॉब सिर्फ गवर्नमेंट जॉब देती है क्या? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट जॉब सुमित ये टोटली डिपेंड करता है कि किसके लिए काम कर रहे हैं। अगर हम कॉर्पोरेट के लिए कर रहे हैं तो डेफिनेटली कॉर्पोरेट भी देता है, ठीक है। अगर हम सेमी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो वो भी देते हैं, और गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट भी देती है। सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, जैसे हमारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट थे उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे थे लोगों को, तो वे दोनों हैं, डोंट बी वरी। वो सेमी गवर्नमेंट भी करेगी, गवर्नमेंट भी करेगी, और कॉर्पोरेट भी कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। 12th पास के लिए कोई जॉब है आपके पास? सुमित है, बेसिकली उसमें क्या है, हमारे पास है जॉब, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है उसमें है, पर क्या है कि उसमें जूनियर असिस्टेंट का प्रोफाइल है, जिसके लिए आपका स्पीड होनी चाहिए करीब 40 मांग रहे हैं वो। अगर 35 to 40 है तो दैट कैन बी काउंटेड। आपका टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में, और हिंदी है तो 30 to 35 होनी चाहिए, और एज आपका 27 के अराउंड होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं ले रहे डिपार्टमेंट वाले। तो है हमारे पास, डोंट बी वरी फॉर दैट। और उसके लिए दो तरह की प्रोफाइल होती है, ये तो अभी बहुत जूनियर लेवल का होता है, इसमें हेल्पर की भी जॉब होती है, और इसके अंदर जूनियर असिस्टेंट की भी जॉब होती है, या अगर कोई लाइक सेमी स्किल्ड है, लाइक पेंटर है या उसमें कुक है, ऐसे भी जॉब होते हैं। और वो
टाइपिंग वाली जॉब अगर आप देखोगे तो सिर्फ वो जूनियर असिस्टेंट की ही है। इसमें आपको डीईओ बनना है या कोई अदर प्रोफाइल में जाना है तो ग्रेजुएट आपको होना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है लोकेश जी कि मुझे कब नेक्स्ट लाइव आऊंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो को लोगों ने लाइक किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लोगों को पसंद आया, मैं उनकी कुछ हेल्प कर पाया हूँ तो डेफिनेटली मैं लाइव आऊंगा। और नेक्स्ट देखते हैं, प्लान करते हैं एज सुन एज पॉसिबल। पाइथन जॉब ज्यादा है या जावास्क्रिप्ट? कौन सा लैंग्वेज स्किल? सुमित कश्यप जी, इसमें क्या है, आप पाइथन के लिए पूछ रहे हो। बेसिकली पाइथन का क्या होता है, गवर्नमेंट में होती है जॉब, एंड जावास्क्रिप्ट के लिए कोई स्पेसिफिक जॉब नहीं लेते गवर्नमेंट में। और अभी तक मैं करीब 10 साल से काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट के लिए। पर यस, अगर आप पाइथन हो तो दैट इज वेरी गुड। पाइथन में आप, मेरा जो सजेशन, आप पाइथन में कंटिन्यू कीजिए, आगे जाके आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। जावा स्क्रिप्ट अगर आप करना चाहते हैं तो इसके साथ में आपको एंगुलर नोड जेएस भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर पाइथन एंड जैंगो के साथ में जा रहे हैं तो दैट इज ग्रेट। गवर्नमेंट में जॉब आती है पर थोड़ी होती है, बहुत नॉमिनल। वैसे हर डिपार्टमेंट में दो चार ऐसे आते रहते हैं, पर हाँ ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी इसके अंदर। तनुज, is there any age restriction to apply contract job in the government sector? मिस्टर तनुज, बेसिकली आपने पूछा है कि क्या एज का कोई रिस्ट्रिक्शंस होता है। एज का रिस्ट्रिक्शन डिपेंड करता है वो मिनिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि एज का जो डिस्क्रिप्शन लाइक फाउंडेशन है, अगर हम जाते हैं टेक्निकल जॉब के लिए जाते हैं, बिकॉज उसमें एक्सपीरियंस ही किसी को 15 साल चाहिए या किसी को 20 साल चाहिए, तो उसमें एज का डिस्क्रिप्शन क्या रहेंगे, 50 साल का होगा कम से कम। अगर किसी को 25 साल का एक्सपीरियंस है, कोई 25 में शुरू किया तो कम से कम उसको तो 50 साल का हो गई। तो ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है जॉब टू जॉब। अगर जैसे मैंने जूनियर असिस्टेंट का बताया था तो उसके अंदर 27 मांग रहे। ठीक है, डेटा एंट्री के लिए कुछ ऐसा लिखा नहीं था कि डेट कम होनी चाहिए, पर आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपके स्किल सेट मैच होने चाहिए। टेक्निकल जॉब में भी ऐसा नहीं होता है, पर आपको काम आना चाहिए, डेफिनेटली होता है। वो जॉब तो जॉब डिपेंड करते हैं। सुमित कश्यप, गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या स्किल्स सबसे ज्यादा आपके जॉब में होगी फ्यूचर में? सुमित, आप पूछ रहे हो कि किस स्किल सेट में। देखो, अगर ज्यादा की बात करो तो जो गवर्नमेंट पहले से काम कर रही है उसमें अभी तक सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट आती है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अपना प्रोफाइल चेंज करो। मैं थोड़ा सा इसलिए आपको गाइड कर रहा हूँ कि जो दूसरे लोग अगर चेंज कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो आप पाइथन कर रहे हैं तो गो इन पाइथन, बहुत ब्राइट करियर होता है। अगर आपको जॉब मिल गई एक बार तो आप कहते हैं ना हवाई जहाज की तरह उड़ना, तो वैसे फ्लाई करोगे। ठीक है, रही आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए, वैसे .NET, PHP और जावा अभी गवर्नमेंट मूव हो रही है न्यू टेक्नोलॉजीज के अंदर। अगर आप जाते हो एंगुलर जेएस में आ रही है, नोड जेएस यूज कर रहे हैं वो लोग, एपीआई डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप इसमें मूव करते हैं तो आपके लिए आगे जाके बहुत अच्छा फ्यूचर होने वाला है। वैसे जावा, ये 3 जो मैंने आपको बताया है, PHP, जावा एंड ASP.NET, तो .NET विद MVC अगर आप सीख लेते हो तो वो भी आपको अच्छा फ्यूचर दे जाएगा। सुमित, सैलरी पे टाइम पे मिलती है क्या, किस डेट पे? सुमित, ये सैलरी देखो, ये टोटली डिपेंड करती है क्लाइंट के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस, सॉरी डेट डिपेंड करती है टोटली। आपका जो MPR होता है, वो जो अटेंडेंस होती है कंपनी के पास टाइम से आनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा होता है आपका जो डिपार्टमेंट है, आपके जो बिलिंग पीरियड है उसको कंप्लीट करता है या नहीं करता है। पर अगर आप 30 तारीख को लास्ट महीने में, जैसे 30 तारीख है, 31 तारीख है, आप उस डेट को दे देते हो तो विद इन 7 डेज आपकी सैलरी हो जाती है। विद 7 के पहले पहले आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी।
ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होइए, ये तो बात की बात है, आपका सिलेक्शन हो जाए, पर हाँ टाइम से आती है, डेफिनेटली आती है। अगर इन केस कभी गवर्नमेंट में हो जाता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने 2 महीने नहीं आया, तो तीसरे महीने में अगर आ रहा है तो 3 महीने की सैलरी एक साथ आपकी आ जाती है, तो आपका पैसा ऐसा नहीं होता कि आपका पैसा नहीं मिलेगा, आपके आपने काम किया तो आपकी सैलरी नहीं मिली, डेफिनेटली आपकी सैलरी मिलती है। कोई बहुत वर्स्ट केस हो गया तो ऐसा हो जाता है, उसको भी गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से किसी प्रोजेक्ट में डाल के कंपनसेट कर ही देते हैं, तो डोंट बी वरी फॉर दैट। सैलरी टाइम से मिलेगी, पर आपको टाइम से काम करके देना होता है, टाइम से अटेंड करना होता है ऑफिस, और टाइम से अटेंडेंस देनी होती है। लोकेश जी, आपके ब्रदर ने जो वीडियो देखा था उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू, आपको भी और उनको भी। ऐसा अगर उन्होंने अप्लाई किया है, किस जॉब के लिए किया है, वो एक बार कमेंट में मेरे को डाल देना, मैं चेक करवा लूंगा उनका नाम, बिकॉज जितने भी अभी तक मैंने जो अपने पोस्टिंग डाली थी उसपे जो भी आए हैं वीडियो के ऊपर, मैंने सबके रिज्यूम प्रोसेस कर दिए, और कॉल डेफिनेटली मैंने सबको किया है, माइट भी उनको भी आया हो, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू लोकेश जी, एक बार उनसे चेक कर दीजिए, मैंने वैसे रिज्यूम सारे प्रोसेस कर दिए, डोंट बी वरी फॉर दैट। आप प्राइवेट करियर काउंसलिंग सेशन भी करते हैं क्या? प्राइवेट नहीं, ऐसा नहीं करते अभी सुमित, अगर कभी ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली हम आपको अपडेट करेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। लाइव चैट में आएंगे, आपको कुछ भी पूछना आप लाइव पूछिए, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। थैंक यू मिस्टर सुमित, आपने लाइक किया वो बहुत, आई एम ग्लैड, थैंक यू कि आपकी कुछ क्वेरीज थी जो मैं सॉल्व कर पाया, थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आपके पास कोई भी क्वेरी है डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल गेट बैक टू यू विद द आंसर। साइड साइड वेबसाइट वेबसाइट, अच्छा, अगर आपको किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो हमारे contractjob.com पे जाइए, वहाँ पे चेक कर दीजिए, वहाँ पे रजिस्टर कीजिए, और अगर कोई आपके जिस भी जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है वहाँ से अप्लाई कीजिए, और प्रोफाइल क्रिएट करिए। हाँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप जाके उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप जा सकते हो हमारे पोर्टल के ऊपर, वहाँ पे रजिस्टर कीजिए प्रोफाइल। ठीक है, ये अब मैंने आपको इसमें डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए प्लीज, और वहाँ पे जाके क्लिक करके आप प्रोफाइल रजिस्टर कीजिए और जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। थैंक यू गाइस, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट अगर लाइव चैट होती है डेफिनेटली आई विल बी मीटिंग विद यू। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ विद न्यू अपॉर्चुनिटी विद इन 2-3 डेज, जिसके लिए ह्यूज रिक्वायरमेंट है फॉर एमएचए, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगा, तो आप लोग रेडी रहिए, रजिस्टर कीजिए और सेफ रहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोविड टाइम है तो आप लोग सेफ रहिए, और आगे के जो, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।